राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन कि आप जरूर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने जितने भी परिचित व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके शेयर और फॉरवर्ड जरूर करेंगे। आज छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और गृह मंत्री, धाकड़ गृह मंत्री विजय शर्मा के कार्यप्रणाली, वर्किंग स्टाइल और धरातल में क्या है, इसका प्रारंभिक मतलब 1 साल होने के बाद समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, विजय शर्मा जी हाईली क्वालिफाइड हैं, जिला पंचायत पंचायती राज की राजनीति से ऊपर आए, MSc पास हैं और अच्छी राजनीति करके विधायक बने और गृह मंत्री बने छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार में। क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था को लेकर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं और अब तो आम जनता इस पर बोलना शुरू कर दी है कि आखिर हो क्या रहा है। देखो, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, उसके पहले 1-2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। पुलिस एक विभाग, ऐसा विभाग है, अगर आप थाने में TI अच्छे, कर्मठ, ईमानदार नहीं बैठाए, ईमानदार मतलब आप हंसिएगा मत, ईमानदार मतलब कुछ हद तक अच्छे कर्मठ पुलिस अधिकारी नहीं बैठाए, आप जिले में अगर SP अच्छा नहीं बैठाए तो आप मान के चलिए तो फिर माई बाप है। पुलिस विभाग का फिर तो माई बाप है। अगर 2 कारणों से पुलिस कानून पे कंट्रोल नहीं कर पाती या कानून व्यवस्था चरमराती है, एक कि ये अप्रोच के आधार पर गलत फैसले हों जिसमें खुद गृह मंत्री जी असहाय हों, दूसरा पैसा रुपया लेकर पोस्टिंग हो। और जब पैसा लेकर पोस्टिंग होती है तो आप मान के चलिए कि जो पुलिस का अधिकारी जो भी हो, कम ज्यादा मैं नहीं जानता, अगर वो पैसा देके पोस्टिंग करवाएगा तो क्या कानून व्यवस्था को संभालेगा? वो तो पैसा कमाने के लिए थाने में आए, पैसा कमाने के लिए जिले में आए। आज बलौदाबाजार कांड देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था की नाकामी है। हालांकि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि इतना बड़ा भयंकर कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला अग्निकांड कैसे हुआ। सुनिएगा, कवर्धा कांड, जिंदा जला के मार दिया गया। सरगुजा में, जसपुर में आप देखे होंगे, सूरजपुर में, सरगुजा के सूरजपुर में, कि कैसे एक लड़का पुलिस के ही परिवार वालों को जिंदा जला के मार देता है और पुलिस को मारने खोजता है। आप कभी ये दुर्ग का एक साहू लड़का जो 3 मर्डर कर दिया, धनेली कांड, मां बेटी का हत्या हो गया, रायपुर में आए दिन बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, चाकूबाजी, चोरी, डकैती, जो भी होगा आप देख रहे हैं। और एक घटना और बताऊं आपको मैं, सरगुजा में, खासकर आपका बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर के इलाके में, रायगढ़ में, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के डीजल को छत्तीसगढ़ में लाकर काली बाजारी की जा रही है। और निश्चित रूप से अगर आदिवासियों के 30, 40, 50 पेट्रोल पंप अगर बंद हो गए तो चूंकि उत्तर प्रदेश में 8 रुपए के आसपास डीजल सस्ता है और वहां पे मैं इसके बारे में बड़ा डिटेल बनाने का प्रयास करूंगा। कंज्यूमर जो डीजल होता है, जो अपने यूज के लिए उद्योगपति या कोई लाते हैं, उनकी कालाबाजारी हो रही है। तो उनकी कालाबाजारी
बिना पुलिस के संरक्षण के कैसे हो सकती है? क्योंकि बॉटल में यूपी के डीजल बिक रहे हैं। इसके कारण गरीब आदिवासियों के जो कम पूंजी में डीजल पंप चलते थे वो बंद हो गए। लगातार शिकायतें आ रही हैं। उसके बाद रायपुर और अभी आप देखिए अंबिकापुर में जो मेरे को पता चला, कितना सच कितना झूठ आप बताइएगा। शेखर अग्रवाल रवि मार्बल वाले को हरियाणा के गिरोह ने कट्टा सटाकर 10 लाख रुपए लूट लिया। 40 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। आखिर कोई भी बाहर का आदमी आ रहा है तो ये विजय शर्मा जी का पुलिस विभाग, गृह विभाग वेरिफिकेशन क्यों नहीं करता? पुलिस इतनी मुस्तैद क्यों नहीं है कि बिहार के, यूपी के, अब हरियाणा का गिरोह आके लूटपाट कर रहा है और वो डर के मारे ऐसा बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए दे के अपने आप को छुड़वाए। अभी कोरबा में दिन दहाड़े बताते हैं कि लूट हो गया। अब आप बताइए, हालांकि कवर्धा कांड हो, बलौदाबाजार कांड हो, बाद में घटना के बाद विजय शर्मा जी का एक्शन ठीक था, मैं मानता हूं कि ठीक था, लेकिन अपराधियों के इरादे इतने बुलंद कैसे हो गए अपराध करने के लिए? सीधी बात है कि पुलिस का, कानून का खौफ अपराधियों में नहीं है। क्या जितने अवैध शराब बिक रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में, सरगुजा बस्तर में भी, जब हम लोग अड़ते हैं, आंदोलन की धमकी देते हैं, तब कार्रवाई होती है। हालांकि कुछ अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत बुरी है। अब आते हैं 2-3 घटनाक्रम पर। किस पे? पहला, रायपुर में पुलिस वाले वसूली में लगे हैं। अपराध ऊपर अपराध हो रहा है। आप किसी भी वकील से पूछ लो, आप किसी भी सभ्य नागरिक से पूछ लो, जब रायपुर राजधानी में पुलिस के टीआई वालों और पुलिस वालों का यह हाल होगा। हालांकि मैं जो बात बता रहा हूं, ये कुछ दिन पहले का, मतलब लाल उमेश सिंह जी एसपी बने उसके पहले और जस्ट बाद, एक थाने की बात बता रहा हूं। एक आदमी को, एक सभ्य आदमी को सिर्फ इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उससे वसूली की जाएगी और 5-7 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है और नहीं देने पर उसको जेल भेज दिया जाता है। अब आप बताइए, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, नक्सलियों के खिलाफ फोर्स और पुलिस अच्छा एक्शन ले रही है, नक्सलियों के खाते पे लगी है। इसके लिए मैं अमित शाह जी और विजय शर्मा जी को बधाई दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लगातार अब चर्चा विषय होते जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस या तो अपराधियों से मिल गई है, या तो कार्रवाई नहीं करना चाहती, या ऊपर से कार्रवाई करने नहीं दिया जा रहा है, हाथ बांध दिए गए होंगे, या पैसे के खेल में पूरा सिस्टम लग गया होगा। आपको मैं बता दूं, मैं इस सच साक्षात्कार के इस वीडियो के माध्यम से विजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि विजय शर्मा जी अच्छे टीआईओ की पोस्टिंग करिए और अच्छे आदमियों को जो पुलिस फंसा रही है, आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। आप एक काम करिए, छोड़िए मेरा आकलन विश्लेषण गलत है या अतिशयोक्ति पे आधारित है। आप एक काम करिए, अभी 1 महीने के अंदर रायपुर के सभी थानों का रिकॉर्ड मंगाइए कि कैसे छोटा जो सिविल का मामला है, जमीन का मामला है, उसमें पुलिस इंटरेस्ट लेके किसको जेल भेजी और वहां का टीआई या वहां के अधिकारी किससे पैसा मांगे और कितना मांगे। सभ्य लोगों का शोषण होगा, सभ्य लोगों के साथ अत्याचार होगा और अपराधी बेलगाम होंगे। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती चली जाएगी और शिकायत करने पर भी अगर कार्रवाई ना हो तब आखिर उंगली विजय शर्मा जी, गृह मंत्री जी के ऊपर उठेगी और जब और आगे बढ़ेगा ये मामला तो विष्णुदेव साय जी के ऊपर भी उंगली उठेगी। लेकिन आज 1 साल बीतने के बाद
एक अच्छे नेता होने के बाद भी विजय शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूं, गृह विभाग में खासकर जो पुलिस प्रणाली है उसमें वे सफल होते मेरे को नहीं दिख रहे हैं। दुनिया भर की बातें शुरू हो गई हैं। समय है नेक इरादा ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के पुलिस को शानदार बनाना। आखिर योगी जी को देखे ना, वही पुलिस योगी जी ने कैसे ठीक कर दिया। एक अपराधियों की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में अपराध करने की, किसी गरीब को फंसाने की, किसी सज्जन और सभ्य आदमी को लूटने के लिए जबरदस्ती केस में जेल भेजने की। एक भी केस सुनने को नहीं मिलता। विजय शर्मा जी से यही उम्मीद थी जब वो गृह मंत्री बने थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी थी और आम जनता को भी थी। कुछ हद तक इसमें निराशा हाथ लगी है। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा, अब देखते हैं आने वाले समय में विजय शर्मा जी अपने पुलिस विभाग को कैसा चलाते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि पुलिस विभाग में ईमानदार कर्मठ लोगों को टीआई बनाया जाए, अच्छे कड़क ऑफिसरों को एसपी बनाया जाए और किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। लोगों की भलाई और न्याय करना चाहिए। यह नहीं कि पैसे के खेल में, राजनीति के खेल में आप सज्जन और अच्छे लोगों को फंसाना चालू करें और वसूली के काम में लग जाएं। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई और उचित निर्णय करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग में अच्छे अधिकारी नहीं है, अच्छे पुलिस ऑफिसर नहीं है, अच्छे हैं लेकिन उनको फील्ड में उतारने की जरूरत है। यह आगमन विशेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। 10 में से विजय शर्मा को आप कितना नंबर देते हैं एक साल में, आप जरूर बताइएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।